जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कल राम की गाथा की विशेषताएं बता रहे थे कि राम की जो गाथा है वह बहुत गूढ़ है और जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए बचपन में मैंने जो सुना था और जितनी मुझे याद रही और जितनी मेरे पास बुद्धि है उसके अनुसार मैं राम कथा को कहता हूं। और फिर राम कथा की विशेषताएं बताते हुए कह रहे थे कि जमगन मुहमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। तो सीता जी कह रहे हैं कि जमगन मुहमस यानी कि यमराज के लिए, जमगन यमराज जैसे व्यक्तियों के लिए, जम गन मुहमसी जग जमुनासी, इस संसार में यह है यमराज जैसे व्यक्तियों के मुंह पर कालिक पोतने के लिए यमुना जी के समान है। और जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, और जीवन में मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए यह काशी के समान है। जिस प्रकार काशी में व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है उसी प्रकार इस राम कथा से भी व्यक्तियों को मुक्ति मिल सकती है। अर्थात राम की जो कथा है वह काशी की तरह है, काशी जाने की फिर आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें काशी में प्राप्त हो सकता है वह यहाँ भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार काशी में मुक्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार राम की कथा से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं काशी जाकर के देखा है, स्वयं काशी में रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि जो काशी मिल सकता, अनुभवी व्यक्ति बता सकता, जब आके उन्हें मालूम है कि हमने जो काशी में रहकर प्राप्त करो है वो राम कथा से प्राप्त आसानी से हो सकता। तो कह रहे हैं जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और तुलसीदास ये हित हुलसी सी। राम के लिए यह पवित्र तुलसी के समान है। जिस प्रकार राम के लिए तुलसी प्रिय है उसी प्रकार राम की जो कथा है वह भी उन्हें प्रिय है। राम ही प्रिय पावन, तो पवित्र तुलसी के समान। और तुलसीदास हित ही है हुलसी सी। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरे लिए, सबकी कह रहे हैं कि सबके लिए राम की कथा किस प्रकार है, तो कहते हैं मेरे लिए तो यह मेरी माता हुलसी के समान है। जिस प्रकार माता मेरी सब ओर से मेरी रक्षा करती है, जिस प्रकार मेरी माता मेरे लिए, मेरे जीवन को संवारने के लिए जरूरी है, जिस प्रकार माता व्यक्ति के जीवन को सजाती, संवारती, पालती, पोसती है और उसकी सभी परेशानी को दूर करती है, उसी प्रकार मेरे लिए तो यह राम की जो कथा है मेरी माँ हुलसी के समान है। तुलसीदास हित ही है हुलसी सी। शिव प्रिय मैकल सैल सुतासी, और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय मैकल सैल सुता, मैकल पहाड़ियों से, मैकल सैल माने मैकल पहाड़ियों की पुत्री, मैकल सैल सुता अर्थात मैकल पहाड़ियों की पुत्री, अर्थात मैकल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी नर्मदा। तो जिस प्रकार शंकर जी के लिए नर्मदा प्रिय है उसी प्रकार शंकर जी के लिए राम कथा भी प्रिय। रची उनकी है तो फिर नहीं कहा है, स्क्रिप्ट राइटर ही राम कथा के स्क्रिप्ट राइटर हैं जो वे शंकर जी हैं। आई थी नहीं बात। और राम तो पाथ हीरो हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रावण जी तो सब पाथ हैं, फिल्मांकन के लाने, स्क्रिप्ट राइटर तो शंकर जी ही हैं। तो फिर क्या पूछना, कह रहे हैं कि सब शिव प्रिय शंकर जी के लिए तो यह मैकल सैल सुता, मैकल की पुत्री, मैकल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी अर्थात नर्मदा के लिए तो यह नर्मदा जिस प्रकार शंकर जी के लिए प्रिय है उसी प्रकार राम कथा भी शंकर जी के लिए प्रिय है। इसी नर्मदा के प्रत्येक जो पत्थर में शंकर जी के समान माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, नर्मदा शंकर जी को प्रिय है। उस सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्ध सभी सिद्धियों के लिए और सुख की संपत्ति को देने वाली है। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, और रघुवर भगत प्रेम परिमित सी। और राम कथा की विशेषता बताते हुए कहते हैं, कथा बताने का उनको मतलब जो है कि कथा की जो विशेषताएं जो फायदा पे मिल सकता है, जब तक व्यक्ति वो काम नहीं कर सकते तो आगे सामने फायदा न गिनाई जाए। तो राम कथा की का फायदा हो सकत है या का फायदा ले सकत हो, चाहो तो ले लो, इसलिए पहले ही गिना रहे जहां जो फायदाएं हो सकत ले सको तो ले लियो। तो सदगुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, सदगुण रूपी देवताओं के लिए, सदगुण माने देवता, जिस प्रकार देवताओं को उत्पन्न किसने किया था, अदिति ने, उनकी मां अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था, उसी प्रकार यह राम की कथा सदगुणों की मां अदिति के समान है। अर्थात जिस प्रकार अदिति ने देवताओं को संसार के लिए दिया, अदिति ने देवताओं को प्रकट करके संसार को सौंपा,
उसी प्रकार यह राम कथा अदिति के समान, अदिति राम कथा है और देवता का है सदगुण, उसी प्रकार सदगुण को देने वाली है। जिस प्रकार अदिति ने दुनिया के संचालन के लिए, जिससे दुनिया अच्छी तरह चल सके, देवता दिए हैं, देवता को पैदा करके दिया है अदिति ने संसार के लिए, उसी प्रकार राम की कथा सदगुण रूपी देवता, राम की कथा अदिति के समान है और सदगुण देवताओं के समान है। जिस प्रकार अदिति ने देवता पैदा किए हैं, उसी प्रकार राम की कथा सदगुण पैदा करती है। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति, सदगुण रूपी देवता को उत्पन्न करने के लिए माँ, देवताओं की माँ अदिति के समान है। और रघुबर भगति प्रेम परिमित सी, और रामचंद्र जी की भक्ति और रामचंद्र जी से प्रेम की यह परिमिति है, लास्ट सीमा, लास्ट लिमिट है। मतलब यह है कि यदि पता करने हो कि राम से प्रेम हो पाओ का, राम के प्रति भक्ति हो पाई का, तो एक थर्मामीटर दे रहा है तुलसीदास जी कि उनकी जो लिमिट है वहां से पहचान कर लो कि राम की कथा में यदि आनंद आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हें राम से प्रेम हो चुका है। राम की कथा सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट है, लगाव है राम की कथा से, तो समझ लो कि तुम्हारे पास आखिरी सीमा आ चुकी, राम का प्रेम तुम्हारे अंदर प्रकट हो चुका है। राम के प्रेम को यदि पहचानना है तो उस राम के प्रेम की पहचान है राम कथा। राम की जो कथा है उससे तुम्हारे अंदर राम के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा, और राम के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए तब समझना कि राम के तुम भक्त हो। देखो रघुवर भगति, रामचंद्र जी की भक्ति, रघुवर भगति प्रेम, और उनके प्रति प्रेम के लिए परिमिति सी लिमिट है, लास्ट लिमिट, यह सीमा है जहां से तुम्हें समझ में आया कि हम भक्त हैं कि नहीं। भक्त तो बहुत से लोग सिद्ध करते अपने आप को, दुनिया भर कर्म कांड करवाने के बाद सिद्ध करने को प्रयास करते हैं कि हम भक्त हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े हवन यज्ञ करवा के सिद्ध कर देते कि हम राम के भक्त हैं। और राम की कथा की बात करो तो बाकी तो टाइम ही नहीं है, राम की कथा के लिए टाइम नहीं है, बोले बहुत टाइम ही नहीं मिला। शाम के टाइम लूडो खेलत रहा, सुबह राम की कथा को टाइम ही का मिल पाता, हमारे पास टाइम ही नहीं है लूडो खेलवे के मारे। मतलब जो है कि भक्त तो हैं, तुम दिन से कहो यज्ञ करवाने बताओ, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, टाइम निकाल रहे हैं, तो बीच जो करे जो समझ लो तुम्हें राम से फिर प्रेम है नहीं। तुम्हें यदि अपने आप में जांच करने हैं कि तुम्हें राम से प्रेम है का, तो वे कह रहे तुम्हें राम की कथा प्रिय लग रहे हुए तो समझ लियो प्रेम है, नहीं तो झूठे नाटक से कोई मतलब नहीं है। राम से प्रेम को मतलब केवल ये बता रहा है कि राम कथा से इंटरेस्ट है का, परिमिति लास्ट लिमिट बता रहा है जो लास्ट लिमिट है, जैसे अंदाज लगा लो करे कि तुम राम के भक्त हो का, नहीं है तो नहीं। खूब तुम जो नहीं कह रहे कि हवन यज्ञ नहीं करवाओ, वो भी जरूरी है, ताकि वो तो त्रेता युग से चलो आ रहा हो, भाई करवाओ, बाकी लाने मना नहीं है, लेकिन भक्त राम की कथा से तुम्हें प्रेम नहीं, वो तुम जाया करवा रहे नाम हो जाए बस, अकेले नाम से कोई मतलब थोड़ी हो रहा। राम की कथा से यदि प्रेम है फिर तुम्हें यह करवाने के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन राम की कथा से प्रेम नहीं है तो करवा फिर व्यक्ति वो दुनिया भर के नाटक, ताकि जो तुम लोग समझ लो कि हमें राम की कथा से प्रेम है, बस तो हम भक्त हो ही गए सिद्ध। तो सीधा जो कह रहे राम की कथा से प्रेम है तो तुम भक्त हो गए, तो ठीक है बोले हम तुम्हें सामने सिद्ध कर दे रहे हैं कि हमें राम की कथा से प्रेम है, तो सिद्ध करने लगो व्यक्ति कि हमें राम की कथा से प्रेम है, और है बिल्कुल नहीं। कथा से प्रेम तुम्हें देखो नहीं, भागवत वाले भी आते हैं तो भी क्या कराते हैं, तो बोले महाराज भागवत तो करवाने, तरीका क्या है? तरीका जो है कि सवेरे से आ जाओ करे, 10 बजे से पूजन हुई है, 12 बजे तक पूजन हुई है, 12 बजे के बाद से कथा शुरू हुई है और शाम तक कथा चले। महाराज दिमाग खराब होगा तुम्हारा पूरा दिन, ऐसा नहीं होगा अगर पूजन करा के चले जाए तो हमारा पूजन के देर में हो जाए, तो पूजन तो कम से कम 2 घंटा हमारा पूजन करा के चले जाए तो कथा तुम और काहू सुनाते रहो, हम पूजन करा दें अकेले बस। तो कछु तो ऐसे महाराज पूजन भी नहीं, महाराज से करा के पूजन हमें कहाँ परेशान कर रहे तुम, फिर पर्चा में ना हो छपवा दो बस, यजमान जी हैं बस, पूजन महाराज से करवा ले, करे महाराज अच्छे पूजन कर लेते, तो पर्चा में नाम छपे से कहूं राम के भक्त नहीं हुई हो। राम के भक्त जब से हुई हो जबकि राम की कथा से प्रेम हुई है। हाँ वाला जो नहीं राम की कथा है ही सुनो, कहे हमारी सुनने तो लोग तैयार है नहीं, वे सोचे इनकी काय सुनने, जी का पंडित ब्राह्मण इनकी कथा काय सुने, बात हमारी से सुनने, बात रामायण से पढ़ लो, रामायण तो रखी नहीं सबके घर पढ़ो, क्या दिक्कत है। तो सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदिति रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी, प्रेम की है अंतिम सीमा है, इससे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को प्रेम है या नहीं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारु। रामचंद्र जी यदि हमारे हृदय में विहार करें, रामचंद्र जी हमारे हृदय में घूमने लगे, रामचंद्र जी हमारे हृदय में यदि वास करें तो उसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। क्या कहें? ये तो चित्रकूट होना चाहिए, चित्रकूट राम ने विहार किया है तो चित्रकूट हो,
दूसरी शर्त है वहां मंदाकिनी हो, मंदाकिनी नदी हो, चित्रकूट हो, और तीसरी बात है वहां के आसपास वन हो। अब नहीं है चित्रकूट के आसपास वन, लेकिन पहले चारों तरफ बना ही बना। तो 3 शर्तें जरूरी है, वे कह रहे हैं चित्रकूट हो, मंदाकिनी हो और आसपास वन हो। तो यहाँ तीनों चीजें होने चाहिए। कहाँ? वहां बात नहीं हो रही चित्रकूट की, अपने अंदर की बात हो रही है। अपने अंदर यदि हो जाए ये 3 चीजें अपने अंदर, तो अपने अंदर भी राम को वास हो जाए। तो अपने अंदर ये 3 चीजें कैसे हो सकता? देखो दोहा में, राम कथा मंदाकिनी, राम की कथा मंदाकिनी हो गई, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्तुचार, तुम्हारा जो सुंदर हृदय है वह चित्रकूट के समान हो, राम की कथा मंदाकिनी हो। अब वन की कसर और रह गई, तुलसी सुभग स्नेह वन, स्नेह वन, प्रेम रूपी हृदय में वन हो, यानी प्रेम हो हृदय में, हृदय में यदि प्रेम हो तो तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार, तो फिर रामचंद्र जी सीता जी के साथ तुम्हारे हृदय में निश्चित ही विहार करेंगे, निश्चित ही विराजमान हो जाएंगे, अर्थात तुम्हारे हृदय में ही रहने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय फिर उनके रहने के लिए लायक हो जाएगा। तुलसीदास जी तो वहीं रहते हैं जहाँ 3 शर्त, राम तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी वहीं रहते हैं जहाँ 3 बातें पूरी होनी चाहिए, चित्रकूट हो, मंदाकिनी हो और वन हो। तो वे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मंदाकिनी तो राम की कथा हो ही गई, और वे कहते हैं कि चित्रकूट चित्तुचार, तुम्हारा जो सुंदर हृदय है वह चित्रकूट के समान पवित्र होना चाहिए। अब रहेगा हो वन, तो वन के लाने में कह रहे हैं का तुलसी सुभग स्नेह वन, प्रेम, हृदय में यदि प्रेम है तो सिय रघुवीर विहार, फिर तो सीता राम जी निश्चित ही तुम्हारे हृदय में विहार करेंगे। यह एक बात जो समझने की है कि चलो ठीक है, राम की कथा हो रही है, मंदाकिनी प्रकट हो गई, कोई बात नहीं है, चित्रकूट चित्तुचार, सबका हृदय सुंदर ही है, सब व्यक्ति समझते हैं हमारा हृदय सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, चित्रकूट भी प्रकट होगा, हृदय है तो चित्रकूट भी है, सबके पास हृदय है तो चित्रकूट भी है, कथा राम की हो रही है, मंदाकिनी प्रकट हो चुकी है, कसर हो रही काय की? जो की कसर परत है बस केवल। तीसरी बात तुलसी सुभग स्नेह वन, प्रेम रूपी वन की दिक्कत है बस। एक ही चीज तो और आने, 2 तो प्रकट है ही, मंदाकिनी तो है ही, रामकथा तो है ही, हृदय तुम्हारे पास है ही, और सुंदर भी है सबको हृदय। जब हृदय में भगवान विराजमान है तो वास्तव कैसे हो सकता? एक बात की कसर है जो कि पूरी करने हैं, वो का है वन की, और वन का है इसने प्रेम नहीं है। प्रेम यदि हो जाए तो 2 शर्तें तो पूरी हैं ही, 3 शर्तों में तो फिर राम सीता और राम के विहार होने में कोई दिक्कत है नहीं, सीताराम तुम्हारे हृदय में घूमने ही लगे, पक्की बात है। प्रेम कैसे हो जाए? बाकी लाने का बात समझो कि कैसे हो जाए प्रेम। बहुत सी बातें तो सीताजी कह चुके, प्रेम कैसे हो। प्रेम को तरीका है, सबसे सरल तरीका है कि दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। पहली बात, यदि दूसरे से प्रेम करत हो तो टांग अड़ा ही नहीं तुमसे, पहली बात तो। लेकिन बात यहां जो हो रही है, व्यक्ति दूसरे के फटे में टांग अड़ाता ही क्या है, यहां से समझना पड़े बात। ऐसी वो कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति से दूसरे के फटे में टांग अड़वात है? वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है हीन भावना की। व्यक्ति के अंदर जो हीन भावना है, वो हीन भावना क्या कहते हैं? वो हीन भावना है अकर्मण्यता से। हीन भावना आत कहां से है? अकर्मण्यता से। तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना आदत तो बात जो लगा था, जब दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति यदि दुखी होए तो हम सुखी हो जाएं। हर व्यक्ति के अंदर एक बात छिपी है कि मैं मानूं कि पूरी दुनिया सापेक्ष है। बड़े आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक कह भी रहे कि पूरी दुनिया सापेक्ष है। तो व्यक्ति ने समझी कि सुख भी सापेक्ष है, लेकिन सुख सापेक्ष है नहीं। तो हर चीज जब सापेक्ष है तो व्यक्ति ने सोची कि सुख भी सापेक्ष होना चाहिए। तो आइंस्टीन जैसे जो कहते हैं पूरी दुनिया में हर कछु सापेक्ष है, लेकिन आइंस्टीन जैसे की बात समझ में आ गई कि हमारा जन्म यदि भारत में भाव तो हमारी भी समझ में आ जाती कि नहीं, सुख सापेक्ष है नहीं, आनंद जो है वह सापेक्ष नहीं है, बाकी दुनिया सापेक्ष है। जो बात सही है। तो व्यक्ति के मन में सुख जब आओगे, सुख भी सापेक्ष, तो सुख आए कैसे? तो सापेक्ष है तो दूसरे के दुख से आए। तो दूसरा व्यक्ति यदि दुखी हो जाए तो हम सुखी हो जाए, मुंह कालो हो जाए तो दांत सफेद हो जाए। दांतन से नहीं बोल रहे, केवल मुंह कालो करना, दांत अपने आप सफेद दिखाई दे। ऐसे व्यक्ति की सोच है कि सामने वाला व्यक्ति यदि दुखी होए, आसपास यदि दुखी हो जाए हमारे चारों तरफ, तो हम अपने आप ही सुखी हो जाए। मालूम है कि सुख सापेक्ष है, इसलिए वो क्या करता है? सुख प्राप्त करने के लाने आसपास के व्यक्ति को दुखी करने को प्रयास करता है। और दुखी करने को तरीका एक ही है कि काऊ की फटी हो तो टांग अड़ा दो तो और फट जाए, और फटे तो मजा आ जाए। अर्थात मजा का आ जाए कि हम सुख महसूस कर हैं। क्यों सुख महसूस कर है? वो सुखी हुई है नहीं, प्रेम है ही नहीं वाके अंदर। तो तुलसी सुभग स्नेह वन, तो वह वन कहां से प्रकट हो? तो सीताजी जी कहते हैं तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। यदि प्रेम रूपी वन भी प्रकट हो जाए हृदय में तो निश्चित ही राम का विहार संभव हो जाएगा।
रामचरित चिंतामणि चारु और संत सुमति ते सुभग श्रृंगारू। रामचरित चिंतामणि चारु, राम का जो चरित्र है वह सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि बोलो चिंतन से प्रकट होने वाली मणि, राम के चरित्र के चिंतन से प्रकट होने मणि। मणि माने कीमती पत्थर, मणि माने सबसे कीमती वस्तु। तुम्हारे पास यदि सबसे कीमती वस्तु है तो वह राम के चरित्र का चिंतन है। रामचरित चिंतामणि चारु, चारु मान सुंदर। और संत सुमत तिय सुभग श्रृंगार, वह किस तरह है? संत सुमत तिय, संत लोगों की सुंदर बुद्धि के लिए। संत सुमत तिय, संतों की जो सुंदर बुद्धि है यदि उसे स्त्री माना जाए, संतों की सुंदर बुद्धि को यदि स्त्री माना जाए तो उस स्त्री के लिए जो श्रृंगार होता है वह श्रृंगार है राम के नाम की चिंतामणि। जिस प्रकार स्त्री आभूषणों से सुंदर लगती है, श्रृंगार के बाद सुंदर लगती है, उसी प्रकार यदि संतों को अपनी बुद्धि सुंदर करना है, अगर अपनी बुद्धि रूपी स्त्री को सुंदर बनाना है तो उसे आभूषण पहनाना होगा, और वह आभूषण है रामचरित रूपी चिंतामणि, राम के चरित्र रूपी मणियों से बनने वाली ज्वेलरी। ज्वेलरी भी काय की हुई? मणियों की। और कौन सी मणियों की? राम की चरित्र रूपी मणियों से ज्वेलरी बनी है। यदि आभूषण बने हैं तो फिर ऐसे संतों की जो बुद्धि रूपी स्त्री है वह सुंदर लगने ही लगती है। संत सुमति सुभग श्रृंगारू, जगमंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुक्ति धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, तो गुण ग्राम राम के, राम के जो गुणों का जो समूह है, राम के गुणों का जो समूह है वह जग मंगल, इस संसार का निश्चित ही कल्याण करने वाला है। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुक्ति धन धर्म धाम के। और दान माने देने वाला, का मुक्ति, मुक्ति देने वाला है। धन, धन भी देने वाला है। धर्म, धर्म भी देने वाला है। और धाम के, और परम धाम को भी देने वाला। इनमें से व्यक्ति को जो पसंद हो ऐसा भी देने वाला। और इनके अलावा तो व्यक्तियों को कुछ पसंद है ही नहीं। नंबर 1 पे तो धन है नहीं, तो धन है तो वहां में तो भी कह रहे हैं दान मुक्ति धन, और धन के बाद व्यक्ति के पास धर्म है। फिर धर्म करा था, जो लंबे चौड़े मंदिर बनवाने को प्रयास कर रहा था, वो धर्म है। तो बॉबी भी कह रहा है कि राम की कथा ये चक्री तो में ज्यादा चरे पन्ना नहीं है। दौलत भी राम की कथा है, धर्म भी राम की कथा है, और धाम, धाम को यहां स्वर्गलोक से मतलब है परम धाम, जहां आनंद ही आनंद हुए, वो धाम भी देने वाला है। और जो सबसे ऊंची चीज उन्हें जो सबसे पहले कही है मुक्ति, के दान मुक्ति, और मुक्ति को भी है राम की कथा ही देने वाली है। अब बात जो है तुम्हारा चुनने की, तुम क्या चुनना चाह रहे हैं? कि धन और धर्म चुन रहे हो, ठीक है, भौतिक बात है, तुच्छ बात है। धन और धर्म छोटी मोटी बात है। तो ऊंची बात क्या है? थोड़ी बात से ऊंची देखी जाए, पहले धान, धन सबसे नीची, फिर धर्म थोड़ी बात से ऊंची बात है, फिर बात से ऊंची भी करे धाम, परम धाम है जो ईश्वर का भाई। और सबसे ऊंची बात कर रहे हैं मुक्ति, तो जो मुक्ति है वह भी है राम कथा ही देने वाली है। मुक्ति ही व्यक्तियों को राम की कथा मुक्ति दिलाएगी। अब जिनमें से जो चुनने हो व्यक्ति को वो चुने, सब कुछ यहीं उपलब्ध है, भौतिकता भी, आध्यात्मिकता भी, जो चाहो सो है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान वैराग जोग के, ज्ञान वैराग और योग, ज्ञान वैराग और योग, यह बिना गुरु के नहीं हो सकते हैं। ज्ञान वैराग और योग, योग का मतलब भाई पतंजलि वाले, जो महर्षि पतंजलि ने योग की कला सिखाई है, ईश्वर से कैसे जुड़ा जाए। रामदेव बाबा जो उनके शिष्य हैं, माना था रामदेव अपने आप को पतंजलि के शिष्य, तो भी कहते हैं योग से ईश्वर से जुड़ा जा सकता, ठीक, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है। वैराग, वैराग भी जैसे महाराज, वैराग न मिलो गुरु के सहयोग से, वैराग भी गुरु दिला सकता है। और ज्ञान, ज्ञान तो गुरु दिला है, गुरु बिन ज्ञान, तो गुरु के बिना तो ज्ञान संभव है नहीं। तो ये तीनों चीजें, ज्ञान वैराग और योग, यह सदगुरु दिलाता है। तो इन तीनों को दिलाने के लिए राम की जो कथा है वह सदगुरु की तरह है। राम की कथा को सदगुरु मानो, तो यदि हम राम की कथा को सदगुरु मान लें तो हमें ज्ञान वैराग और योग, इनमें से आप जो चाहें वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तीनों की जड़ तो ज्ञान ही है, नहीं ज्ञान ही प्राप्त होगा फिर तो कुछ नहीं कहा है। नहीं, योग और वैराग तो पीछे चलने वाली चीजें हैं, योग और वैराग तो दिलाने वाली हैं ज्ञान को।
लेकिन मिलती है गुरु से, और गुरु है यहाँ राम की कथा का दिला सकता, वो बात बता रहा है तुलसीदास जी। राम की कथा में का शक्तियां हैं वो बता रहे हैं। फिर बात जो जो उनको प्राप्त करना वो चाहे तो प्राप्त करे। और एक बात कह रहे कि विबुध वैद भव भीम रोग के, यह संसार सागर के जितने भी रोग हैं, संसार में जितने भी रोग प्रकट होते हैं, उन रोगों को दूर कौन करता है? बोले वैद रोगों को दूर करता है। भीम रोग, भीम माने भयंकर, भीम की तरह बड़े बड़े रोगों को दूर करने के लिए यह क्या है? राम की कथा वैद है। वो कौन सा वैद है? देवताओं का वैद, यानी अश्विनी कुमार। देखो, विबुध माने देवता, वैद माने देवताओं के वैद, यानी अश्विनी कुमार। विबुध वैद भव माने संसार, भीम माने भयंकर रोग के, अर्थात इन संसार के भयंकर रोगों को ठीक करने के लिए यह राम की कथा देवताओं के वैद अश्विनी कुमार की तरह है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।